नमस्कार, मैं पंडित विनोद कौशिक। आज हम हस्तरेखा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेंगल कहते हैं इसे। ये चतुर्भुज क्या होता है? ये हमारे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के जो बीच का स्थान होता है इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ये चतुर्भुज हमारे हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस चतुर्भुज की आकृति से इंसान की प्रकृति के बारे में पता लगता है। यदि ये चतुर्भुज की आकृति दोनों के बीच में यानी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों के बीच में एक समान फासला हो, समान गैप हो, सिमिलर गैप होता है और वो शुरू से लेकर यानी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक एक समान बना रहता है, तो ऐसा इंसान काफ़ी समझदार भरा जीवन व्यतीत करता है, काफ़ी सम्मानित जीवन व्यतीत करता है और वो काफ़ी खुले विचारों का होता है। यदि यही चतुर्भुज कि जो हमारी जो हृदय रेखा है और जो मस्तिष्क रेखा है, यदि ये जो है हमारे शनि क्षेत्र पर नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है और सूर्य क्षेत्र पर बड़ी रहती है, यानी सूर्य क्षेत्र की तरफ इसका जो रुझान है, जो सूर्य क्षेत्र जो है इस तरफ यदि ऊपर को उठी होती है और शनि क्षेत्र की तरफ ये जो मतलब खुली रहती है, तो इस तरीके का जो इंसान होता है वो जो है अपने ही बातों में उलझा रहता है। वो जो है अपने सम्मान के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो, सम्मान के प्रति बहुत ही लापरवाह होता है। उसे अपने सम्मान की, अपनी इज्जत की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। और यदि यही चतुर्भुज के अंदर ये हमारा सूर्य की बजाय शनि की तरफ संकीर्ण हो जाए, नैरो हो जाए, तो ऐसा इंसान जो है काफ़ी सोच समझ के बात करता है, वो दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखता है। इसके बाद में यदि ये चतुर्भुज की आकृति समान बनी हुई है, यानी कि इसमें कोई बीच में कटिंग नहीं है, लाइनों के द्वारा कटा हुआ नहीं है, तो ऐसा जो इंसान होता है वो काफ़ी जो है खुले विचारों का होता है और स्वस्थ जीवन अपने व्यतीत करता है। इसके बाद में यदि ये जो चतुर्भुज है हमारा यानी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का फासला यदि कम होता चला जाए, और कहने का मतलब ये है कि यदि ये मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की तरफ को उठकर चली जाती है तो इन दोनों के बीच का स्थान कम हो जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के नज़दीक जाती है तो ऐसा इंसान जो है वो दिमाग से कम और भावनाओं से ज़्यादा काम लेता है, जिसके कारण वो कोई भी फैसला सही नहीं कर पाता है, भावनाओं के वशीभूत रहता है। उसे अच्छे और बुरे का कोई पहचान नहीं होती कि कौन सी चीज़ गलत है, क्या नहीं है, क्या करना नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपनी भावनाओं को ध्यान में रखता है। और इसके बाद में यदि ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ को झुकती है तो इस प्रकार का इंसान जिसके हाथ में इस प्रकार का संकेत होगा कि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ को जाती है, तो ऐसा इंसान जो है बहुत ही स्वार्थी प्रकृति का होता है। उसके अंदर भावना बिल्कुल नहीं होती है, वो सिर्फ अपने यूँ देखता है कि उसे किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ में फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी के साथ यदि ये चतुर्भुज की आकृति जो है हमारी हाथ की उंगलियों की जो झुकाव है, ये झुकाव पर भी बहुत निर्भर करती है। यदि जो उंगलियां हैं हमारी, यदि इनका झुकाव अभी आप देखेंगे ये पीछे की तरफ, यदि ये झुकाव आगे की तरफ हो यानी हथेली की तरफ जो उंगलियों का झुकाव हो और ये जो हमारा जो चतुर्भुज का जो स्थान है यदि ये नैरो हो जाए, संकीर्ण हो जाए, तो ऐसा इंसान जो है बहुत ही नैरो माइंड होता है। स्वार्थी के साथ साथ बहुत ही नैरो माइंड हो, संकीर्ण विचारों का होता है। यदि ये जो हमारा मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों के बीच का फासला कम होता जाता है और कम होने के साथ साथ में एक जो है हमारी जो लहरारीदार यहाँ से वो जाती स्वस्थ रेखा जाती है, यदि वो लहराती हुई जाती है, इस अवस्था में इंसान जो है हे फीवर होता है और उसको ऑपरेशन होने की जीवन में बहुत सारी संभावना होती हैं। तो इसलिए जब हम चीज़ का अध्ययन करते हैं कि ये हमारे चतुर्भुज की आकृति किस प्रकार की है, तो हमें स्वस्थ की जानकारी करने के लिए इस स्वस्थ रेखा का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि जिसके हाथ में टेढ़ी हुई वे भी फॉर्म में होगी, वो इंसान को बीमारियां बहुत रहेंगी, उसका ऑपरेशन होगा। ये सब चीज़ उसे देखना चाहिए कि किस अवस्था में हो रहा है, किस अवस्था में इसका ऑपरेशन होगा। ये सब चीज़ पता करने के लिए उसे अपनी ये चतुर्भुज की आकृति और जो कहाँ से कहाँ तक जा रही है रेखा, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में यदि जो चतुर्भुज है हमारा यानी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, यदि इन दोनों का बीच में अंतर हो और बुध रेखा का थर्ड फ्लैंगेज जो होता है, थर्ड जो पोरवा होता है, ये बड़ा हो, ये इसका एक सकारात्मक पक्ष माना गया है।
ऐसा इंसान काफ़ी सफल होता है। यदि किसी का थर्ड फ्लैंगेज ऑफ द मरकरी फिंगर यानी बुध की फिंगर का थर्ड फ्लैंगेज तीसरा पूर्व बड़ा हो तो ये काफ़ी अच्छा माना गया। परंतु यदि ये चतुर्भुज जितना संकीर्ण होता चले, जितना नैरो होता चला जाएगा, उतना इंसान के नैरो माइंड को दर्शाता है। यानी कि ऐसा इंसान जो खुले विचारों का नहीं होता है और उसमें छल करने की, कपट करने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। यदि हम देखते हैं कि हमारा ये चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज से मतलब होता है कि ये हमारी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, जब इन दोनों के बीच की जो आकृति बनती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज को देखने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारी उंगलियों का झुकाव है, इसका झुकाव किस तरफ हो रहा है। यदि ये हथेली की ओर, हथेली से मतलब आगे की ओर इसका झुकाव होता है और ये नैरो हो जाता है, तो इस प्रकार का इंसान जो है कंजूस तो होता ही होता है, साथ साथ में उसे वो मतलब अपने जीवन साथी के साथ में संबंध, रिलेशन बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यदि यही जो अंतर है दोनों रेखाओं के बीच का, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का जो अंतर है, यदि ये नैरो हो और उंगलियों का झुकाव आगे की ओर होता है यानी हथेली की ओर को होता है, और बुध की उंगली का जो थर्ड फिंगर है ये अपेक्षाकृत लंबा होता है, तो ऐसा इंसान जो है छल और पक्षपातपूर्ण का व्यवहार करता है, कपट और जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, अर्थात उसे अपने फायदे करने के लिए किसी का नुकसान भी करना पड़ता है तो वो नुकसान करने से भी नहीं चूकता है। तो इसलिए हमें ये दूसरे का, जब हम दूसरे से व्यवहार करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि उसका किस प्रकार का चतुर्भुज बना हुआ है, वो नैरो है, ओपन है, कहाँ पर उसका झुकाव हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके बाद में यदि ये नैरो है, इसका एक प्लस पॉइंट एक जगह आता है कि ये नैरो है और बृहस्पति का पर्व उभरा हुआ है, तो ऐसा इंसान का जो है धर्म के प्रति काफ़ी रुझान होता है। इसलिए हमने देखा कि यदि चतुर्भुज का एक जगह है तो नैरो होना फायदे में है। यदि ये हमारा बृहस्पति का पर्व उभरा हुआ हो और ये नैरो हो यानी संकीर्ण हो, छोटी इनके बीच का आकृति का स्थान कम हो जाए, तो इंसान का जो रुझान है वो धर्म के प्रति थोड़ा अधिक होता है। और सबसे मेन बात है चतुर्भुज का नैरो होना और उंगलियों का आगे झुकना, ये इंसान की प्रकृति को बताता है कि ऐसा इंसान जो है कपटपूर्ण व्यवहार करेगा, वो कंजूस होगा, दूसरे के किसी काम आने वाला नहीं है, उसे सब जीवन में अपना ही स्वार्थ महत्वपूर्ण है, अपना ही उसे लाभ देखेगा, उसमें चाहे किसी का नुकसान होता हो। और ये जो चतुर्भुज है ये जितना फेयर होगा यानी इस पर बिना लाइन कटिंग होंगे, बिना लाइन कटिंग के होगा, ये बिल्कुल निष्पक्ष होगा, उतना ही इंसान का चित्र जो है अच्छा बनता चलाएगा। और यदि ये शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी बनी हुई इसकी आकृति है यानी कि समान चौड़ाई है शुरू से लेकर अंत तक, ऐसा इंसान जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है यानी कि खुले विचारों का होता है। इसलिए हमने देखा कि चतुर्भुज का क्या क्या आकृति होती है, इनका उंगलियों के सापेक्ष में क्या इनका संबंध होता है। और इससे अधिक यदि आपको कोई भी अपने हाथ की जानकारी करनी है तो आप जो हमारे दिए गए मेल पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का पता लगाकर आपको बता सकते हैं। धन्यवाद।